सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 5 तारीख है, बुधवार का दिन है। आज के दिन में कैथोलिक कलीसिया फिर एक बार अनुग्रह के इस विशिष्ट समय में प्रवेश करती है। आज राख बुधवार है। राख बुधवार से हम सभी इस चालीसा के इस काल में प्रवेश करते हैं। चालीसा का काल कलीसिया हमें हर साल इसलिए देती है कि हम लोग इस काल में विशेष रूप से अपने आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें, विशेष प्रयास करें, प्रार्थना करते हुए, उपवास करते हुए, त्याग तपस्या करते हुए, धार्मिक क्रियाकलापों को करते हुए प्रभु के और नजदीक जाने का प्रयास करें। इसलिए कलीसिया विशेष रूप से हर साल चालीसे की इस अवधि को हम सबों के समक्ष रखती है, ताकि हर कोई व्यक्ति चालीसे की इस अवधि में अपने पापमय अवस्था को देखें, पापमय परिवेश को समझें और उसके लिए उचित पश्चाताप करें और एक सुंदर पाप स्वीकार करते हुए प्रभु के नजदीक आए। कलीसिया के नियम के अनुसार पास्का काल के समय योग्य रीति से प्रभु का शरीर और लहू परम प्रसाद में ग्रहण करने के लिए एक अच्छी तैयारी करते हुए योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए अच्छा पाप स्वीकार करें। पूरे दिल से, मन से और आत्मा से उस ईश्वर की ओर लौट के आए। हर एक गुनाह, गलती, पाप, अपराधों के लिए सच्चा पश्चाताप करते हुए, पाप के लिए अलविदा कहते हुए उस प्रभु के जीवन को ग्रहण करें। इसलिए कलीसिया हर साल इस चालीसे के इस अवधि को हम सबों को प्रदान करती है। चालीसे के इस अवधि के आज की इस शुरुआत में राख बुधवार का दिन हम सबों के लिए उपवास और परहेज का दिन है। हर एक व्यक्ति को आज के दिन में कलीसिया उपवास करने के लिए, परहेज करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर के नजदीक आने के लिए बुलावा देती है। विशेष रूप से 11 साल से ऊपर 60 साल के अंतर्गत जो भी लोग विशेष बीमार नहीं है या दवाई नहीं खाते, उन सबों के लिए आज के दिन में उपवास करना है, भोजन से उपवास करना है। इसके साथ साथ अन्य कई प्रकार के उपवास करने हैं, परहेज करना है, प्रार्थना करनी है, धार्मिक क्रियाकलाप में शामिल होना। इसलिए कलीसिया आज के दिन में और आने वाले 40 की इस अवधि में विशेष प्रयास करने के लिए हमें बुलावा दिया जा रहा है। इसलिए आज के दिन में हम लोग इन सभी बातों को मन में रखते हुए आज के दिन में जब हम सभी लोगों के माथे पर यह कहते हुए उस राख को सांकेतिक रूप में लगाया जाता है पुरोहित के द्वारा, हे मनुष्य याद रख कि तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि हमारे अस्तित्व के बारे में हम सबों को याद दिलाया जाता है। इस धरती पर हम लोग इस शरीर को लेकर कुछ ही समय रहेंगे, यानी कि हमारी जिंदगी क्षण भंगुर है और इस हमारी जिंदगी की क्षण भंगुरता को आज के दिन में हम सबको याद दिलाया जाता है कि हम सभी इसी दुनिया में ही ना खो जाएं, दुनिया के चीज़ों के पीछे ना भागें, दुनिया की मोह माया को अपनाने के लिए हम खो ना जाएं, बल्कि याद रखें हे मनुष्य तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि एक दिन हम सभी मर जाएंगे, हमारा शरीर मर जाएगा। इसलिए शरीर की वासनाओं को पूरी करने का प्रयास ना करें, शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास ना करें,
बल्कि आत्मा से संचालित हों, आत्मा की इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करें। इसलिए हमें हमारे शारीरिक प्रलोभनों का दमन करते हुए, शारीरिक इच्छाओं को त्यागते हुए, बलिदान चढ़ाते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय मुझे और आपको, हम सभी लोगों को दिया गया है भाइयों बहनों। इसलिए आज के दिन में प्रभु के वचनों को हम सभी सुने। आज के दिन में प्रभु मुख्य रूप से हमें 3 धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में हम सबों को सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए बताता है। मुख्य रूप से प्रार्थना करने के बारे में, उपवास करने के बारे में और दान देने के बारे में। शास्त्री फरीसी क्या किया करते थे? दिखावा के लिए प्रार्थना करते थे, घंटों भर प्रार्थना किया करते थे। अगर उपवास करते थे तो अपना चेहरा इस प्रकार से बना लेते थे ताकि सबको पता चले कि वो उपवास कर रहे हैं। अगर दान देते थे उसका ढिंडोरा पिटवाते थे कि वो दान दे रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 40 की अवधि में किए जाने वाले कुछ धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर हम सबों से बातचीत करते हैं, संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम्हारी धार्मिकता यदि शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ी बात प्रभु हम सबों के सम्मुख रखता है। यदि हमारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु कहता है नहीं कि शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता दिखावे की धार्मिकता, आडंबर की धार्मिकता, क्रियाकलापों पर निर्भर धार्मिकता, उनका हृदय ईश्वर से कोसों दूर था। मुख से वो ईश्वर की स्तुति करते थे लेकिन दिल से ईश्वर के साथ नहीं जुड़े हुए थे। केवल दिखावा ही दिखावा था और वो धार्मिकता उन्हें ईश्वर के नजदीक नहीं ले जाती। इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर सकोगे। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है 40 की इस अवधि में हम सबों का त्याग, तपस्या, बलिदान, धार्मिक क्रियाकलाप हम सबों को प्रभु के नजदीक ले जाए और इस दुनिया के जीवन के बाद हम सबों को स्वर्गीय सुख दिलाए। ऐसी धार्मिकता जीने के लिए, ऐसी धार्मिकता का जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलाता है। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम सबों ने जो सुना है ग्रहण करें, अपने दिल में रखें। इस 40 की अवधि में मनन चिंतन करें। जो उचित है प्रभु के दृष्टि में, जो अच्छा है, नेक है, आदर्श है, उसको अपनाएं और उसके अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की नाम की महिमा करें, महिमा देखें और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें और इस धार्मिक जीवन को जीते हुए इस काल में प्रभु के अनुग्रह में हम बने रहें। प्रभु की आशीष